मैं देखती थी कौन सा डायरेक्टर किस तरह काम कर रहा है, ट्रॉली कब चल रही है, क्रेन कब चल रही है, कौन सा शॉट कौन से लेंस से लिया जा रहा है। मेरी सारी तवज्जो इधर थी और मैंने किसी की असिस्टेंट नहीं की। अच्छा, बस अल्लाह की देन थी ये। हाँ, वाह। और फिर मैंने 75 नवंबर, मुझे आज तक याद है, 1 नवंबर सोसाइटी के लिए मैंने बनाई, वो फिल्म बड़ी हिट गई। क्या बात। और उस ज़माने में इतना अच्छे होते थे डायरेक्टर्स, नज़रुल इस्लाम साहब, हसन तारिक साहब, मुझे मुबारक देने आई और बड़े खुश हुए कि इतनी छोटी 18 साल की उम्र में मैंने डायरेक्ट की। नजर साहब और हसन साहब। हाँ जी, तो शाबाशी दी कि बहुत अच्छा तुमने काम किया। तो फिर हौसला बढ़ता है इस तरह। और नूर साहब पहले से कर रहे थे या आपने नूर उनको साहब बकायदा? की एज ए राइटर पहली फिल्म थी ना वो, सोसाइटी कल। जी, वाह वाह। बस उसके बाद फिर चल सो चल थी। फिर तो फिल्म में मुझे गले लगा लो और मुट्ठी भर चावल। मुट्ठी भर चावल, राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवेल मैंने पढ़ा, बड़ा उन्होंने एक ही नॉवेल लिखा था। एक कमाल और भी था कि आप देखिए कि कमर्शियल सिनेमा भी हो रहा था और आप जैसे लोगों ने लिटरेचर से भी फिल्में बनाना शुरू की थी। क्लासिक यही फिल्म है मुट्ठी भर चावल, पाकिस्तान की। सोसाइटी गर्ल भी जो थी वो बज़ाहिर कमर्शियल फिल्म थी, मगर सब्जेक्ट जो था उसका वो एक संजीदा सब्जेक्ट था जी, और बोल्ड सब्जेक्ट था। उस जमाने के जितने आपके कोलीग्स थे, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े अदीब, ये शाम के जो वालिद थे, अपना मैं असल में रियाज शाह साहब को देखते ही डायरेक्टर बनी। वाह, बड़े बड़े अच्छे थे। और वो सेट जब बना होता था ना, जैसे वो अमन में कश्मीरी सेट था, आके देखते थे सेट और वहीं बैठ के सीन लिखते थे। क्या वो डायरेक्टर थे, क्या वो राइटर थे, गजब के। बस उनको देख के मुझे शौक हुआ। फिर नज़रुल इस्लाम साहब थे, हसन तारिक साहब थे, ये सारे तो उठान इतनी कमाल की थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। टेक्नोलॉजी में भी हम आगे जाते। आप देखिए उमराव जाना था जो हसन तारिक साहब ने, हसन तारिक साहब की जान, मैं कहती हूँ कितनी बन गई इंडिया में, लेकिन जो पाकिस्तान की उमराव जाना, इससे ऐसी फिल्म ही कोई नहीं। वाह, क्या तो फिर क्या हुआ, कहाँ से आप समझती हैं कि डाउनफॉल आया, कहाँ से जवाल की इब्तिदा हुई? असल में हमारे दौर में जो उर्दू आर्टिस्ट थे ना, वो उर्दू फिल्मों में करते थे और पंजाबी की कैटेगरी अलग थी। लेकिन जब ये डाउनफॉल हुआ तो वो पंजाबी आर्टिस्ट उर्दू में भी है, पंजाबी में भी है, तो वो मज़ा नहीं आया फिर। मतलब शान इतना अच्छा आर्टिस्ट उर्दू फिल्मों में, वो पंजाबी शुरू हो गई, वही एक मारधार, वही एक ही टॉपिक, तो वो एक जम्मू सतारी हो गया इंडस्ट्री में। एक बात बताइए कि उर्दू हमारी कौमी जुबान है और एक वसी हल्का है जो कि उर्दू फिल्म देखना चाहता है, केपीके में भी देखना चाहता है, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, पंजाब में भी। इसी तरह जो रीजनल हमारी जो सूबों की जुबानें उनमें भी फिल्में बननी चाहिए, पश्तो में बननी चाहिए, बलोची में बननी चाहिए, पंजाबी में, सिंधी में, वो भी चलती रहे। तो पंजाबी फिल्म पे एक उरूज आया, अच्छी बात है, मगर उर्दू पे जवाल क्यों आ गया? सिर्फ उर्दू देखने और समझने वालों ने क्यों फिल्में देखना कम कर दिया? असल में वो इंडिया की फिल्में जब आनी शुरू हुई ना, तो हमारी फिल्में देखना लोगों ने बंद कर दी। उर्दू की, पंजाबी चल रही थी, पंजाबी चल रही थी, लेकिन उर्दू फिल्में जब इंडिया की आती थी लोग वहां जाते थे। ये गलत था। मगर आप नहीं समझती, जैसे आप लोग कहते हैं सर्कट, वो बड़ा होना था ना, वो कम तो नहीं होना चाहिए था। अगर इंडियंस भी आ रही हैं, दूसरी भी आ रही हैं, तो उससे तो ये होना था कि और फिल्में बनती हैं और सिनेमा घर इन्हीं के बनते। बात ये कि अवाम को चाहिए था कि पाकिस्तान की फिल्में भी देखते और इंडिया की भी देखते। पाकिस्तानी फिल्में देखनी बंद कर दी, वो फ्लॉप होती गई। जो उर्दू फिल्म बनती थी फ्लॉप हो जाती थी। फिर जब इंडिया की फिल्में बंद हुई, फिर शुरू हुई, हुमायूं सईद ने बनाई ये इस तरह की फिल्में जो बनी। ये तो आप अभी की बात कर रही हैं, अभी की बात कर रही हैं। मगर संगीता साहब, डाउनफॉल तो उस वक्त शुरू हो गया था। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखें ना, ये तो आप आवाम को किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते। गाना अगर किशोर का अच्छा होगा तो सुना जाएगा। मेरी एक फिल्म थी घराना, ठीक है, बहुत खूबसूरत मैंने फिल्म बनाई। मेरी फिल्म के बाद वहां पर बनी थी, हाँ, बागबान। मेरी फिल्म के बाद अमिताभ साहब वाली जी, 5 साल बाद मैंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी, वो शाहिद था और यही सब्जेक्ट था। जी बिल्कुल यही सब्जेक्ट था। अच्छा, कि बूढ़े माँ बाप के साथ क्या माँ बाप के साथ उन्होंने क्या किया कि बीच में दीवार कर दी कि तुम माँ को रखो, मैं बाप को रखूंगा। वाकई ये घराना आपने बनाया 5 साल पहले बागबान आप ये बताती हूँ कि मैं मेट्रोपोल सिनेमा में जब मेरी ये फिल्म लगी तो एक आदमी मुसलसल रो रहा था। तो लोगों ने कहा भाई चुप करो, फिल्म देखने दो। फिल्म खत्म हो गई, सब चले गए, वो उठा ही नहीं। उसके दिल पे इतना असर हुआ कि उसका मर गया वो वहीं पर ही, क्योंकि हो सकता है उसके साथ ये हुआ हो इस वजह से। ओहो, इतना इम्पैक्ट था उसमें। इतना इम्पैक्ट था, बड़ी जबरदस्त फिल्म थी। उसके फ्लॉप होने का मुझे बड़ा दुख हुआ। घराना फिर मैंने तो उर्दू फिल्म ही नहीं बनाई थी।
और 5 साल बाद जब वहां बागबान बनी तो वो हिट होगी, सेम कहानी, सेम सब कुछ। तो कभी चोपड़ा साहब से या उनमें से किसी से बात हुई कि भाई अच्छा देखिए ये आपने फिल्म बनाई थी, उन्होंने कहा हो जिक्र किया कभी? कभी भी नहीं। मैं गई, बॉम्बे गई तो वो जो आलिया के बाप हैं, महेश भट्ट। हाँ, महेश भट्ट साहब, उन्होंने, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी फिल्म डायरेक्ट करूं, तो उन्होंने मुझे ऑफिस भी बुलवाया कि मैं, हमारी तो कहानी तैयार होती, म्यूजिक तैयार होता। मैंने कहा फिर आपको असिस्टेंट डायरेक्टर की जरूरत है, मैं ऐसे काम नहीं करती। बहुत अच्छा। तो मैंने कहा भी मैं कहानी पसंद करूंगी, आप पहले ओके करेंगे, उसको लिखवाऊंगी, म्यूजिक रिकॉर्ड करवाऊंगी, तब मैं काम करती हूँ, मैं ऐसे काम ही नहीं क्योंकि पूरा डायरेक्टर का विजन, उसकी थॉट, उसकी फिलॉसफी, ये थोड़ी कि मैं मैकेनिक हूँ, बस कहानी भी आ गई, गाने भी आ गए, मैं पिक्चराइज कर दूँ, ये काम नहीं सिर्फ होता। टेक्नीशियन की तरह थोड़ी काम करना है, तो क्रिएटिविटी वो उसके तो अंदर। असिस्टेंट डायरेक्टर भी कर लेंगे जब हर चीज तैयार है तो। फिर क्या कहा भट्ट साहब ने? कुछ नहीं, मेरी शक्ल ही दिखता है। भट्ट साहब ने कहा कट इट, पैक अप। हम देखते हैं कि कुछ जो डायरेक्टर्स थे सब कॉन्टिनेंट में, उनकी म्यूजिक सेंस बिल्कुल ही अलग थी जी। उन्हीं डायरेक्टर्स ने जब मुख्तलिफ म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया तो उनका स्कोर ही डिफरेंट था। आपको भी ये क्रेडिट जाता है कि सोसाइटी गर्ल से लेके और खिलौना तक आपको म्यूजिक की एक अलग से सेंस है। नूर साहब की भी सेंस बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने तो खुद बैठ के बनवाती जी, खुद बनवाती। नजीर अली साहब सोसाइटी गर्ल के थे, कमाल अहमद साहब के साथ बहुत काम किया, फिर वजाहत अतरे के साथ किया, फिर जुल्फिकार बेचारे अभी फौत हुए, जी जी, बड़ा ही अफसोस हुआ। ये खिलौना वाला गाना जुल्फिकार साहब का जी, और ताफो साहब के साथ भी बड़ा काम किया मैंने, बहुत पंजाबी फिल्में उनको ली। ये जो गीत था कि इतनी मेमोरीज हैं लोगों की पूरे सब कॉन्टिनेंट में, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। हाँ। इसकी कुछ यादें अगर आप शेयर कर सके, कैसे बना, कैसे तख्लीक हुआ, कैसे लिखा गया? म्यूजिक बन रहा था, मैंने कहा एक गाना मुझे चाहिए जो रिपीट भी होना है। ठीक है, नज़ीर अली साहब से आपने जी, फिर बैठ के बनाते रहे, एक सुनाई। मैं पहले अस्ताइयाँ बनवाती हूँ, मतलब स्टार्ट के 3 जो स्टार्ट होता गाना, नहीं नहीं नहीं, 8वें गाने पे आके मैंने कहा ये डन है, और ये वाला था वो, ये था। फिर उसके अंतरे लिखे गए। ठीक है, और लिखा हुआ किसका था ये? तस्लीम फाजली। अरे तस्लीम साहब ने क्या किया, जबरदस्त शायर, ओहो बहुत अच्छा काम किया, क्या 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 क्या। Stay with us, नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरमा संगीता साहबा, और जब हम वापस आएंगे तो हम संगीता साहबा से कुछ बातें करेंगे, कुछ यादें ताज़ा करेंगे जुल्फ़िकार अली साहब की। और इतना बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर, पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, और वो कैसे काम करते थे और उनके काम करने का तरीक़ाकार क्या था, और कैसे उन्होंने इतना जैसे कहते हैं ना, कितना लाफानी म्यूज़िक जो है और इतना मॉडर्न और इतना सुरीला म्यूज़िक जो है वो तख्लीक किया। कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। और एक चीज़ और, ये जो खातून आपके सामने बैठी हैं, इनका किसी भी मामले में ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर देखना और डट कर खड़े हो जाना जो है, जब उसका जिक्र आएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि संगीता साहबा जो हैं वो कितनी रिजिलियंट है। अब हमारे सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। फूलों वाली कमीज पहनी हुई, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਲੀ फूलों चो भी भूंड लड़ जाना उनका। मुझे बताइए कैसे पॉसिबल है, कभी आपने जाली फूलों पे शहद की मक्खी को बैठे हुए देखा है? ले क्यों नहीं मुमकिन है, वो शायद है शेर नहीं गा, तितलियों पीछे हो जाओ जख्म हो जाएंगे, तुम्हारे पर काटे जाएंगे, तुम ऐਵੇਂ बिबीनी सी वो गुजर रही होगी। कौन सा शेर है? तितलियों कैसे मैं समझाऊं तुम्हें, जख्म है जख्म। तितलियों कैसे मैं समझाऊं तुम्हें, जख्म है जख्म। ये अलग बात के फूलों से सजाया हुआ। क्या बात है, शेर का मतलब क्या है और कहाँ ले गया? कहाँ ले गए? अच्छा, हम बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। मगर खिलौना का जो म्यूजिक था इस कदर शानदार, और जुल्फ़िकार साहब के साथ जब आप लोगों ने इकट्ठे काम किया, वो तजुर्बा कैसा रहा? ये जो तेरी आंखों ने लूटा, ये ख्वाजा परवेज साहब शायर थे हमारे। जी, वाह वाह, क्या लोग थे। तो मैंने ख्वाजा साहब से पूछा कि आजकल आप क्या लिख रहे हैं, तो मुझे कहने लगे तेरी आंखों ने लूटा है मुझको। आगे कोई और लाइन थी, मैं कहा एक सेकंड, कोई सिचुएशन नहीं थी मेरी। अच्छा, मैं कहा तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, आगे कोई लाइन लिख दीजिए। हाँ, तो आगे उन्होंने लाइन लिखी ना, वो गजब हो गई। जीत के फिर मैं उसकी तो गई। सिचुएशन बनाई मैंने कि वो जिससे प्यार करती वहां उसकी बेगम आ जाती, और वही गाना हिट हुआ। खतरनाक सिचुएशन है ये। बहुत जबरदस्त। मर्दों के लिए खतरनाक है।